बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का बड़ा ही मेहनती किसान रहता था। वह सुबह से शाम अपने खेतों में ही काम करता था। वह एक गरीब किसान था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। तभी, क्यों जी, इस बार की फसल कैसी होगी? इस बार तो अच्छी होगी ना? अरे भाग्यवान, अब भविष्य का कौन बता सकता है, ऐसा रामू बोला और फिर चुप हो गया। कुछ समय के बाद रामू, अरे भाग्यवान, जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पर क्या? आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? तुम अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से जल्दी चलो। ठीक है, जैसा आप कहें। फिर रामू आगे बढ़ता है और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। फिर रामू और रामू की पत्नी खेत पहुंचते हैं और रामू बोला, अरे भाग्यवान, देखो तो सही, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। जी, आपने तो बहुत सही कहा। इस बार तो हम पेट भर के खाएंगे पूरे साल। फिर रामू की पत्नी ने रामू के लिए अच्छा खाना बनाया, जिसे रामू ने बड़े ही स्वाद के साथ और मजे के साथ खाया। अरे भाग्यवान, तुमने क्या खाना बनाया, बड़ा ही मजा आ गया, बहुत अच्छा। अरे क्या आप भी? तभी बाहर से अचानक आवाज आई और जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा पूरे गांव में आग लग चुकी है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और जब तक वो कुछ कर पाते तब तक पूरा गांव जल चुका था। फिर रामू ने गांव के मुखिया को एक तरकीब दी। अरे सेठ जी, क्यों ना हम चल के विधायक से इस परिस्थिति के लिए मदद मांगे। हाँ, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया, चलो हम वहीं चलते हैं। फिर गांव के मुखिया और सभी लोग मिलके रामू के साथ विधायक के पास जाने लगे और उन्होंने पूरा मन बनाए रखा था कि विधायक उनकी मदद कुछ न कुछ अवश्य ही करेगी। जिसके बाद वो लोग विधायक के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और रामू, सेठ और गांव के कुछ लोग भी विधायक के पास मदद मांगने जाते हैं और बोलते हैं, अरे सेठ जी, हमारे गांव में आग लग गई, इसीलिए हमें मदद चाहिए। फिर विधायक गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम लोग क्या हमेशा मेरे पास मुंह उठा के मदद मांगने के लिए चले आते हो? अब जाओ यहाँ से, निकलो और कभी यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। विधायक गुस्से में बोलता है। इस प्रकार गांव के लोगों का मन बहुत ही उदास हो जाता है और रामू, गांव के लोग, मुखिया सभी उदास मन के साथ वापस गांव लौटने लगते हैं। तभी विधायक के मन में अचानक से कुछ सूझता है और वो पीछे से रामू को आवाज लगाता है और रामू बड़े ही खुशी मन के साथ विधायक से मदद की आशा में विधायक के पास जाता है और बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया विधायक जी? विधायक, हाँ, क्या तुम इस बार की फसल मुझे बेचोगे? क्योंकि गांव की सारी फसल इस बार जल चुकी है। मैं तुम्हें इसकी अच्छे दाम भी दूंगा। तभी रामू भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ। जिस समय गांव वालों की मदद होगी मैं करूँगा। इतना बोलकर रामू गुस्से में फिर अपने गांव जाने लगता है और रास्ते में वह मन ही मन कोई नई तरकीब सोच रहा था गांव वालों को इस मुसीबत से बचाने का। जैसे ही मुखिया और बाकी के लोग गांव पहुंचते हैं, तभी रामू ने अपना सुझाव मुखिया के सामने रखते हुए और बोलता है, मुखिया जी, आप चिंता मत करो, इस बार की सारी फसल मैं अपने गांव वालों को दूंगा। मुखिया, हाँ रामू, इस बार तो सिर्फ तुम्ही से अब आशा रह गया और किसी से नहीं। इस प्रकार रामू सबकी मदद करता है और सभी को अपने खेत में ले जाता है और मुखिया से वहां जाकर के बोलता है, रामू, मुखिया जी, अब मेरे खेत का सारा अनाज अब पूरे गांव वालों का हुआ। कुछ दिनों के बाद
एक शाम रामू और मुखिया किसी बात पे बात कर रहे होते, तभी वहां पे एक पुलिस वाला आता है और बोलता है, तुम रामू हो ना? यहाँ के एमएलए साहब ने तुम्हें यहाँ का विधायक बना दिया है। इस प्रकार रामू विधायक बन जाता है।